नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं पैसा कैसे अट्रैक्ट करें, पैसे के लिए क्या चीज़ें करें जिससे पैसा हमारे पास आए। तो आज मैं आपको कुछ माइंड सेट टेक्निक्स बताऊंगी, मतलब अपने माइंड को सेट ट्यून करने के लिए, माइंड को उस फ्रीक्वेंसी पे लाने के लिए कि जिससे पैसा आपके पास आएगा। क्योंकि अभी तक क्या है, हमारा माइंडसेट नहीं है पैसे की तरफ, हमारा माइंडसेट पैसे से ऑपोजिट है। मतलब हम हमेशा पैसे के बारे में एक नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, पैसा मेरे पास नहीं आ सकता, एक ऐसी फीलिंग में हम रहते हैं। पैसे वालों को हम पसंद नहीं करते, हम बिजनेस करने से कई बार डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लॉस हो गया तो क्या होगा। जॉब के लिए भी हम टेंशन में रहते हैं कि मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा शायद, और मुझे जॉब से निकाल दिया तब क्या होगा। बहुत सारी चीजें, और ये जो सारी चीजें हो रही होती है ना, ये माइंडसेट की वजह से हो रही होती है। तो इस माइंडसेट को कैसे राइट फ्रीक्वेंसी पे लाते हैं, इस माइंडसेट को कैसे ट्यून इन करते हैं, इस माइंडसेट को कैसे चेंज करते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज मैं जो आपको सारी चीज़ें बताऊंगी ना, आज मैं जो सारी डिटेल्स आपको दूंगी, एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपको कैसे 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 अपने माइंडसेट को चेंज करना है और पैसे की फ्रीक्वेंसी में आना है, पैसे के लिए ट्यून इन होना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको लिखनी है वो है हाउ मच। हाउ मच मतलब कितना पैसा आपको पैसा चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, सबको चाहिए, किसको पैसा नहीं चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए। कितना चाहिए ये किसी को नहीं पता। तो एक अमाउंट निर्धारित करिए, मतलब एक अमाउंट लिखिए, एक अमाउंट सोचिए, कितना पैसा, कितना चाहिए मुझे पैसा, वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके माइंड को इंस्ट्रक्शन मिलती है, कमांड मिलती है कि इतना चाहिए, इतना पैसा चाहिए मुझे। तो आप डायरेक्ट कमांड अपने ब्रेन को दे रहे हैं। दूसरी चीज, जितना पैसा आपको चाहिए वो क्यों चाहिए। अब क्यों से मेरा मतलब है कि कुछ आपके खर्चे होंगे, कुछ आपका इंटरेस्ट होगा, कुछ आपके शौक होंगे, जो बहुत सारी चीजें होंगी। आपने सोची हुई होगी, मैं गाड़ी लूंगा, मैं घर लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जो भी चीजें क्यों चाहिए, उसके लिए एक पूरी एक्सपेंडिचर मतलब खर्चों की लिस्ट बनाइए। इतना पैसे से क्या क्या खर्चे होने वाले हैं, सब कुछ लिख दीजिए। हर एक चीज लिख दीजिए जो आप उस पैसे से करेंगे। अपने शौक, अपने घर वालों के शौक, अपना घर, अपनी गाड़ी, घूमना फिरना, चैरिटी भी जरूर लिखिए कि मैं पैसा मिलेगा तो क्या अच्छे कार्य करूंगा, कितना पैसा अच्छे कार्यों में दूंगा, वो भी लिखिए। तो एक पूरी एक्सपेंडिचर की लिस्ट बनाइए, पूरा पैसा लिख दीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेविंग्स भी रखना चाहते हो आप, तो वो सेविंग भी रख दीजिए। टैक्स देना चाहते हो क्योंकि इतना पैसा आएगा तो टैक्स भी तो देंगे, तो वो भी लिख दीजिए और उसका सब का एक सम टोटल कर दीजिए। अब जितना आने वाला है उसके बराबर का आपका खर्चा होना चाहिए। मतलब अब ब्रेन को ये भी पता है कि कितना चाहिए और ये भी पता है क्यों चाहिए। अभी हम बोलते रहते हैं कि बहुत सारा चाहिए, बहुत सारा चाहिए, बहुत सारा भी नहीं ब्रेन को पता होता, और क्यों चाहिए ये तो बिल्कुल भी ब्रेन को नहीं पता होता। ब्रेन को क्या, हमें नहीं पता होता जितना अमाउंट हम सोच रहे हैं उतना हमें चाहिए क्यों। तो ब्रेन को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि इतना पैसा इस कार्य के लिए चाहिए और इतनी कमी है तो चाहिए, अब काम करना पड़ेगा इस चीज के लिए। तीसरी चीज, जितना पैसा मुझे चाहिए, कितना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन, क्यों चाहिए सेकंड क्वेश्चन, तीसरा इन सब चीजों के बदले में मैं क्या करूंगा। अब आप क्या कमिटमेंट, क्या कंसिस्टेंसी, क्या डेडिकेशन देना चाहेंगे उस पैसे के लिए। वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूं, मैंने कुछ अमाउंट सोचा तो मैंने बोला इसके लिए मैं सुबह 4 बजे उठकर मेहनत करूंगी। मेहनत इन द सेंस कि उस पैसे को अर्न करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके वो टाइम डेडिकेट करूंगी। क्योंकि पूरा दिन तो हम बिजी हैं, हम बहुत सारे काम कर रहे हैं और पूरे दिन काम कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है। तो अब टाइम चाहिए कि वो चीजें सोचने के लिए, तो मैंने अपने डेडिकेशन, अपनी कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए टाइम चूज किया। तो मैंने क्या किया कि मैं अपनी नींद सेक्रीफाइस करूंगी और वो कार्य के लिए समय दूंगी। तो आप इसी तरह जो भी चीज आपको लगता है कि मुझे ये करनी चाहिए, मैं पंक्चुअल हो जाऊंगा, मैं डेडिकेशन
दूंगा हर कार्य में, मैं हर कार्य को समझने की कोशिश करूंगा। कोई नॉलेज गेन करनी है, कोई वर्कशॉप अटेंड करनी है, कोई वेबिनार सेमिनार कुछ भी अटेंड करना है, कोई क्लासेस लेनी है, मैं बोलूंगा। कुछ भी चीज, मतलब मैं आगे बढ़ने के लिए अपना क्या दूंगा, इसको कहते हैं लॉ ऑफ वैक्यूम। खाली क्या करूंगा ताकि उसमें कुछ भर पाए। हम खाली ही नहीं होते, मैं क्या करूंगा, मैं फॉरगिव करूंगा सबको। ये सोच लीजिए, बहुत कठिन है, आपको लग रहा होगा बहुत आसान चीज बता रही है मैम, सबको फॉरगिव करता चलूंगा सुबह से शाम तक। ये ले लीजिए, बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये भी। तो मैं फॉरगिव करूंगा सबको, क्यों? क्योंकि मेरे को क्या करना है, मुझे लॉ ऑफ वैक्यूम में फिट होना है, मुझे वो जगह बनानी है, मुझे वो स्पेस बनानी है जिसमें वो पैसा आए, वो फ्रीक्वेंसी आए, वो एनर्जी आए। तो आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो गिव एंड टेक है, हर चीज में गिव एंड टेक है। तुम क्या दोगे कि मैं तुम्हारे पास आऊं? पैसा आपसे ये बोल रहा है, तो आप क्या बोल रहे हो? मैं आपको अपना डेडिकेशन दूंगा, मैं आपको अपना कंसिस्टेंसी दूंगा, मैं कमिटमेंट दूंगा, मैं अपनी नींद दे दूंगा, मैं सबको माफ कर दूंगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 3 चीजें मैंने बताई। फोर्थ थिंग, एक्शन प्लान। अपना एक्शन प्लान बनाइए। एक्शन प्लान से मेरा मतलब है, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस, जो भी बिजनेस है उसके बारे में कोई नाम, उसका नाम सोचिए। क्या बिजनेस होगा वो सोचिए, कैसा लोगो होगा वो सोचिए, कौन कस्टमर्स होंगे ये सोचिए, वो कंपनी का नाम लिखिए, ये सब मेरे कस्टमर्स बनेंगे, कहाँ से मैं परचेज करूंगा, कौन मेरे बायर्स होंगे, उनके नाम लिखिए। ये एक एक्शन प्लान में आएगा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करेगा। अभी तक आप सिर्फ सोच रहे थे, पर आज आपने कॉपी पेन लेके ये लिख दिया है कि ये बिजनेस का नाम होगा, ये बिजनेस का लोगो होगा, ये मेरे सेलर्स होंगे, ये मेरे बायर्स होंगे। सब चीजें आपने मेंशन कर दी, सब चीजें आपने बहुत अच्छे से मेंशन कर दी। नेक्स्ट थिंग, कब तक चाहिए, टाइम फ्रेम बहुत जरूरी होता है। मुझे पैसा चाहिए। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई एफर्मेशन बोलते हैं कि मनी कम्स टू मी, मनी कम्स टू मी वेरी इजीली। अरे ठीक है, पर हाउ मच मनी, व्हेन, कब तक आएगा ये पैसा? तो ये सारी चीजें भी आपको स्पेसिफाई करनी है। आप बताइए कि मेरे पास ये पैसा इस डेट तक आ जाएगा। डेट ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कल ही आ जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है। वो 15 दिन हो सकते हैं, वो 20 दिन हो सकते हैं, वो 1 साल हो सकता है, वो 2 साल और वो 5 साल भी हो सकते हैं। कितना भी टाइम जो आपको लगता है कि ये पूरा एक्शन प्लान और इस अमाउंट को अर्न करने में मुझे लगेगा, आप उतना टाइम लिखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप जो एक्शन प्लान में इंक्लूड करेंगे कि आपका एक्शन प्लान बिजनेस है, जॉब है या गिफ्ट है। कई बार आपका एक्शन प्लान हो सकता है मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो आप बिजनेस लिखेंगे कि मेरा एक्शन प्लान बिजनेस है और बिजनेस का नाम ये। जॉब है तो जॉब में कंपनीज के नाम लिखेंगे कि एक्शन प्लान में कौन सी कंपनीज है जिन्हें मैं टारगेट कर रहा हूं। उन कंपनीज में जाने के लिए मैं किसको अप्रोच करूंगा, वहां के एचआर को अप्रोच करूंगा, अपने फ्रेंड को अप्रोच करूंगा, कैसे ये आगे बढ़ेगा मेरा। नेक्स्ट इज द गिफ्ट। अगर आपको लगता है कि ये पैसा मुझे कोई गिफ्ट कर देगा, मेरे पेरेंट्स दे देंगे, मेरे हस्बैंड दे देंगे, मेरी वाइफ दे देगी, मेरे बच्चे दे देंगे, कोई भी आपको लग सकता है, बिल्कुल ऐसा होना पॉसिबल है। पर आप लिखिए कि क्या है वो एक्शन प्लान जिससे आप उस पैसे की उम्मीद कर रहे हैं। और लास्ट चीज, आपको ये सारी चीजें जो मैंने बताई है, कितना चाहिए, क्या देंगे आप उसकी जगह, कब तक चाहिए, क्या एक्शन प्लान होगा, ये सारी चीजें आप बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ लिखिए। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन, मतलब कि अगर आप वो किसी और पर्सन को भी पढ़ने को दे तो उसको भी समझ आ जाए कि इसको क्या चाहिए। तो आपको तो बिल्कुल समझ आना चाहिए, आपके ब्रेन को तो बिल्कुल समझ आना चाहिए कि क्या क्लियर इंस्ट्रक्शन ये पर्सन दे रहा है, कैसे इसको पैसा चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको बहुत प्रॉपर वे में लिखनी है, बहुत अच्छे से लिखनी है। पैराग्राफ में लिखिए, सेंटेंसेस में लिखिए, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं वैसे लिखिए, बट बहुत अच्छे से लिखिए। अब ये जो पेपर आपने लिखा है, इसे अपने बेड साइड पे रख दीजिए, अपने सिर के पास रख के सोइए, बेड साइड पे रखिए और सुबह उठते ही सबसे पहले ये पढ़िए, जोर जोर की पढ़िए। या फिर आप इसे रात को सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। जहां पर भी, अगर आप बेड पे नहीं बैठकर पढ़ना चाहते, दूसरे रूम में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर पढ़ लीजिए। और पर ये पेपर अपने पास रखिए सो दैट बहुत ईजी हो जाए आपके लिए उस पेपर को उठा के पढ़ना। ये ना हो कि वो कहीं रखा है, अभी आपको पढ़ने का टाइम मिला है, पढ़ नहीं पा रहे हो। पर आपको जोर जोर की पढ़ना है, आपके कानों के अंदर वो आवाज जोर जोर की जानी चाहिए, आपके दिमाग में वो चीज जोर जोर की जानी चाहिए। जैसे टीचर्स होती है ना, जब हम स्कूल में जाते, छोटी क्लास में
होते हैं। तो टीचर डंडा लेके और पूरी हाई पिच पे चिल्ला चिल्ला के कोई चीज समझाई होगी ना, वो आपको आज तक याद होगी। तो इसी तरह अपने टीचर बन जाइए और खुद के दिमाग को ट्रेन करिए और जोर जोर के बताइए कि ये चाहिए, इतने टाइम तक चाहिए, इस एक्शन से चाहिए, ये देने को मैं तैयार हूं, अब मुझे ये तो पैसा दिला दो। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और हमेशा एक चीज याद रखनी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जिसको कहते हैं एक्शन। तभी मैंने बोला एक्शन प्लान, एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेप्स लीजिए उस पैसे की तरफ, क्योंकि वो पैसा आपका इंतजार कर रहा है। सिर्फ अभी तक आपको पता नहीं है कि उस तक पहुंचते कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।